एक शाहाना जिंदगी जीने वाली मशहूर इन्फ्लुएंसर, एक खून से भरा अपार्टमेंट और ऐसी सच्चाई जो सब कुछ बदल कर रख देती है। सच क्या है और क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। स्लीपी एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जो बज़ाहिर एक ख्वाब जैसी जिंदगी गुजार रही थी। उसके इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं और उसका ओनली फैन अकाउंट भी दिन ब दिन मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहा है। अब वो सिर्फ इस एक प्लेटफॉर्म से सालाना $10 लाख से ज़्यादा कमा रही है। वो अपने फॉलोअर्स के साथ ना सिर्फ अपनी पुरताइश ज़िंदगी की झलकियाँ शेयर करती है, बल्कि दुनिया की खूबसूरत जगहों की सैर करते हुए लम्हा ब लम्हा सब कुछ अपलोड भी करती रहती है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। वो मियामी के अपने पुरताइश अपार्टमेंट में मौजूद थी जब उसका अपने बॉयफ्रेंड, जिसका नाम क्रिश्चियन था, उसके साथ शदीद झगड़ा शुरू हो जाता है। ये वाज़ेह नहीं कि असल मामला क्या था, लेकिन तलखी इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों के दरमियान ज़ुबानी तकरार हाथापाई में बदल जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इल्ज़ाम ये है कि क्रिश्चियन ने, जो कि स्लीपी से जिस्मानी तौर पर कहीं ज़्यादा ताकतवर और मजबूत था, उसने स्लीपी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया। ये भी कहा जाता है कि झगड़े के दौरान हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि स्लीपी शदीद घबराहट के आलम में किचन की तरफ भागती है और वहाँ से एक तेज़धार चाकू उठा लेती है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड यानी कि क्रिश्चियन कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था, जो अचानक इस सूरत हाल को देख के गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। स्लीपी खौफ से लरज़ जाती है और इसी लम्हे में वो चाकू क्रिश्चियन की तरफ फेंक देती है। चाकू सीधा जाकर उसके सीने में पेवस्त हो जाता है। ये मंजर देखकर स्लीपी के हाथ पांव फूल जाते हैं। घबराहट के आलम में वो फौरन पुलिस को कॉल करती है। वो लरजती आवाज़ में चीख कर कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड मर रहा है। जवाब में इमरजेंसी ऑपरेटर पुरसुकून लहजे में उससे पूछता है, मैडम घबराएं मत, आप अपना एड्रेस बताएं। कुछ ही देर में पैरामेडिक्स मौका पर पहुंच जाते हैं और ज़ख्मी क्रिश्चियन को फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन अफसोस, तमाम तर कोशिशों के बावजूद डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाते। पुलिस मौके का जायज़ा लेती है, लेकिन स्लीपी को फौरी तौर पे गिरफ्तार नहीं किया जाता। इससे तफ्तीश की जाती है, जिसमें वो अपना मौक़िफ़ पेश करती है कि उसने ये सब कुछ अपने दिफा में किया, यानी जो भी हुआ वो सेल्फ डिफेंस था। वो कहती है कि क्रिश्चियन उस पर हमला करने वाला था। पुलिस इब्तदाई तौर पर उसकी बात पर यकीन कर लेती है और बगैर किसी इल्ज़ाम के उसे जाने दिया जाता है। इस वाक़े के बाद पुलिस इन दोनों का पस मंज़र खंगालना शुरू कर देती है, तो इस दौरान उन्हें एक हैरानकुन हकीकत का सामना होता है। ये पहला मौका नहीं था जब इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ था। पिछले चंद महीनों में इन झगड़ों की वजह से कई बार पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी थी। सिर्फ 3 महीनों के कलील अरसे में मियामी के इसी अपार्टमेंट से पुलिस को इन दोनों के लिए 13 बार तलब किया गया था। इन रिकॉर्ड्स को देखने के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये महज एक घरेलू झगड़ा नहीं था जो अपनी हदूद से तजावुज़ कर गया, और स्लीपी ने अपने दिफा में ये कदम उठाया। इसी मफरूदे पर केस बंद कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस कुछ और समझ रही थी। स्लीपी को किसी भी किस्म की कानूनी गिरफ्तारी या मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, अभी आगे चल रही है। इतना आसान नहीं खून को छुपाना। क्रिश्चियन का ख़ानदान, जो तादाद में खासा बड़ा था, पूरी शिद्दत से इस कहानी को झूठ समझता है। उनके नज़दीक ये सब कुछ किसी हादसे का नतीजा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश या हरकत थी। इसी बुनियाद पर वो एक माहिर वकील की खिदमात हासिल करते हैं ताकि सच सामने लाया जा सके और क्रिश्चियन की मौत की गैर जानबदार तहकीकात मुमकिन हो सकें और उसे इंसाफ मिल सके। क्रिश्चियन का ख़ानदान माली तौर पर इतना मुस्तहकम नहीं था कि अपने बेटे की तदफीन के अखराजात भी बर्दाश्त कर सकता। चुनांचे वो मजबूरी की आलम में गो फंडमी पर चंदा मुहिम शुरू करते हैं ताकि कुछ मदद हासिल की जा सके। दूसरी जानब स्लीपी अपने सोशल मीडिया की कमाई से फ़ायदा उठाते हुए टेक्सास में $1.4 मिलियन मालियत का
एक शानदार घर खरीद लेती है और खामोशी से वहां मुंतकिल हो जाती है। गोया वो जिंदगी को इस अंदाज में जीने की तैयारी कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन हालात बदलने वाले थे। महदूद वसाइल के बावजूद क्रिश्चियन के अहले खाना मुसलसल पुलिस पर दबाव डालते रहे कि केस दोबारा खोला जाए। आखिरकार पुलिस ने केस दोबारा खोलने का फैसला किया और जब जब पुलिस को बुलाया गया था उन तमाम वाकयात का दोबारा जायजा लिया गया। इस तफ्तीश के दौरान एक चौंका देने वाले इंकशाफ हुआ कि कई बार स्लीपी खुद भी जिस्मानी तशद्दुद में मुलव्वस रही है। 1 साल पहले लॉस वेगस में स्लीपी को क्रिश्चियन के सर पर ग्लास मारने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिलती है जिसे हम यहाँ पर नहीं दिखा सकते, लेकिन इस वीडियो में वो दोनों लिफ्ट में लड़ते हुए नजर आते हैं और स्लीपी वाज़े तौर पर क्रिश्चियन पर हमला करती हुई नजर आती है। ये तमाम शवाहिद देखकर पुलिस स्लीपी की कहानी पर शक करने लगती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई उस रात क्रिश्चियन ने उस पर हमला किया था या शायद वो कभी इसकी तरफ दौड़ा ही नहीं था। फिर पुलिस को मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में एक इंतहाई अहम सबूत मिलता है। उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि क्रिश्चियन को जो जख्म आया वो किसी फासले से फेंके गए चाकू के जरिए नहीं आया था, बल्कि वो ऊपर से नीचे की जानब चाकू घोंपने से हुआ था। 4 महीने तक आज़ाद घूमने के बाद बाला आकर पुलिस स्लीपी को हवाई में तलाश करना शुरू कर देती है। वो हवाई में एक रिहैब सेंटर में दाखिल थी। पुलिस उसको तलाश करने के बाद वहीं से उसको गिरफ्तार कर लेती है। स्लीपी पर दूसरे दर्जे के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया जाता है। इस वक्त वो जेल में है और अपने मुकदमे का इंतज़ार कर रही है। ये कहानी सिर्फ एक खूनरेज़ हादसे की नहीं, बल्कि इसकी गहराई में एक पेचीदा हकीकत छुपी हुई है। एक मशहूर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी जो अपनी चमकदार दुनिया में छुपे सच को छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब स्लीपी को जेल की सलाखों के पीछे वक्त गुजारना पड़ रहा है और अदालत का फैसला ये तय करेगा कि उसकी ज़िंदगी की असल कहानी है क्या। जबकि दूसरी तरफ क्रिश्चियन के ख़ानदान के लिए इंसाफ की तलाश ख़त्म नहीं हुई। इस केस का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन इसके पीछे छुपे राज और हकीकत, इसकी तलाश जारी रहेगी। आखिरकार वो सच्चाई सामने ज़रूर आएगी। इस कहानी का इख्तिताम सिर्फ अदालत की घंटी के साथ नहीं, बल्कि स्लीपी की तकदीर के फैसले के साथ होगा।